नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर समझने वाले हैं कि कमेंट कैसे लगाते हैं, कमेंट का क्या यूज़ होता है, उसके क्या-क्या टाइप हैं, इसके अलावा प्रिंट और प्रिंट एलएन में क्या डिफरेंस है और इसको हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कमेंट्स क्या होते हैं जावा के अंदर। कमेंट्स वो एक्सप्लेन कोड होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, बट वो आउटपुट पे आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, जिनका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, उनको ही हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स जनरली इंप्रूव द कोड रीडेबिलिटी। देखिए होता क्या है, कंपाइलर कमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग पर्पस के लिए होता है। मान लीजिए मेरे पास में 1000 लोगों की टीम है और वो किसी एक सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं। अब उनमें से मान लीजिए किसी एक्स पर्सन ने किसी कोड को लिखा। अब वो पूरी टीम को कैसे पता चलेगा, तो वो उसको कमेंट के अंदर डाल देता है। कमेंट से ये मालूम होता है कि ये कोड इस चीज से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड है, या इस कोड के अंदर क्या वर्किंग हो रही है, वो हम कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट्स के टाइप समझ लेते हैं। टाइप्स में हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है। ये मेनली डेवलपर के लिए होता है और जेवीएम इनको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, या फिर आउटपुट में ये पूरी तरह से इग्नोर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर हम गए और यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये पूरी की पूरी तरह कमेंट है, ये आउटपुट डिस्प्ले पे नहीं आएगा। अगेन ये वाला डिस्प्ले पे आएगा, बट ये वाला सेक्शन ये सिंगल लाइन कमेंट है। आप डबल स्लैश लगा के अगर कुछ भी लिख देते हैं तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है इसके बाद में जो भी कंटेंट लिखा होगा वो कंपाइलर पे कंपाइल नहीं होगा और आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं आएगा, या फिर हम कहेंगे कंपाइलर उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। तो ये लाइन जो है हमारा डिस्प्ले में नहीं आएगा। इसी तरह से होता है ये मल्टी लाइन कमेंट। अब ये मल्टी लाइन कमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एस्ट्रिक का एक साइन लगाएंगे हम स्लैश के बाद में, और अलग अलग लाइन लिखेंगे, फिर एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, स्लैश लगा देंगे, और इस तरह से ये बन जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे अगेन एक सिंगल लाइन कमेंट है। अब यहाँ पे कमेंट में क्या एक्सप्लेन किया है कि इंट x इज इक्वल टू 10। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो कोई भी चीज जो डेवलपर से रिलेटेड हो, यूजर से जिसका कोई लिंक ना हो, तो वो हम कमेंट्स में डालते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे मैं अपने जो टीम मेंबर्स हैं, डेवलपर टीम है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज किया है। इसी तरह से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लगाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कुछ इस तरह से होगा, हमारा डबल एस्ट्रिक साइन लगेगा और उसके बाद में क्लोज होगा सिंगल एस्ट्रिक साइन और स्लैश के साथ में। तो ये हमारा है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स, जहां पे हमने बताया कि ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है जावा डॉक, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हम बताना चाह रहे हैं वो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो कमेंट्स हमारा बहुत यूजफुल है। जब मैं चाहता हूं तो मैं उस लाइन को हाइड कर सकता हूं जो मुझे आउटपुट पे यूजर को शो नहीं करना है, पर डेवलपर को मुझे जो दिखाना है तो वो मेरा कमेंट सेक्शन के अंदर आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग आउटपुट फॉर्मेट की। देखिए कई बार हम देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है वो अलग अलग फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट करता है हमसे, और उन फॉर्मेटिंग को हम यूज करेंगे प्रिंट या प्रिंट एलन हमने यूज किया था अब तक, इसकी हेल्प से। अब ये क्या है, हमारा मेनली यूज किया जाता है प्रोग्राम के रिजल्ट को शो करने के लिए। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जहां पे आउटपुट ना आए, तो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट मेथड हमारा यूज होगा ही होगा। तो ये मेनली यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि प्रिंट के अंदर किस टाइप के हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन प्रिंट एलन और प्रिंट। अब बात करते हैं, ये दो हैं, एक होता है प्रिंट और एक होता है प्रिंट एलन। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, इसको हम समझने वाले हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और इसी लाइन पे मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं यूज करूंगा प्रिंट, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन में आए, दैट मीन्स कि मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है बट मैं आउटपुट इस लाइन पे चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा प्रिंट एलन। ये क्या कर देता है, हमारे जो भी वर्क है, जो भी रिजल्ट है, उसको न्यू लाइन पे स्विच कर देता है। इसीलिए हम इसको एलन या फिर न्यू लाइन हम इसको बोलते हैं। और ये जनरली होता है कि हमारा कोई भी कंटेंट है वो न्यू लाइन से अगर हम शो करना चाहते हैं, हमेशा आउटपुट नई लाइन से आपका आएगा कंसोल स्क्रीन के अंदर।
तो ये दो चीजें हैं। अब इसका डिफरेंस मेजर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सेम लाइन और न्यू लाइन। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे और मैं यहाँ पे ही आउटपुट चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा प्रिंट, और अगर मैं चाहता हूँ कर्सर यहाँ पे है पर आउटपुट न्यू लाइन चाहिए तो मैं यूज करूंगा प्रिंट एलन। इसके अलावा और कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। तो ये आपके आउटपुट फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा चूज करना है। हम लोगों ने जो जनरली यूज किया था, हम लोग जितने भी प्रोग्राम देखेंगे उसके अंदर ये एलन वाला ही फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये हमारा किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली ये जो फॉर्मेट है आउटपुट का वो साफ सुथरा होना चाहिए, और उसके यूज के लिए हम दो प्रिंट फंक्शन में से, प्रिंट मेथड में से कोई भी यूज कर लेंगे, चाहे वो प्रिंट हो, प्रिंट एलन हो। और फॉर्मेटिंग के अलावा इसके अंदर जो हम यूज करने वाले हैं, ये जो डबल कोटास के बीच में आता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या इसका हम कैसे यूज करेंगे, ये हमारा सी लैंग्वेज की ही तरह होगा। जनरली ये यूज किया जाता है किसी तरह के टेबल और रिपोर्ट्स बनाने के लिए। फॉर्मेटिंग का मतलब है या फॉर्मेटेड आउटपुट का मतलब है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 आए और यहाँ पे 7 आए, इसके बीच में मल्टीपल स्पेस हो, इसी तरह से यहाँ पे 8 आए, इस तरह से यहाँ पे 10 आए। तो अगर ये ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं बार बार स्पेस का बटन दबाऊंगा? अगेन ये स्पेस को कंसिडर नहीं करता है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको बनाने का तरीका क्या है? या फिर मैं चाहता हूं कि 5 मेरा यहाँ पे आए और यहाँ पे मेरा सागर लिखा आ जाए और यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली लाइन लिखी आ जाए। तो इस फॉर्मेटिंग को मैं कैसे करूंगा, इसको परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग सिंटेक्स, जिसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज डी। ये सी में भी आपने यूज किया होगा। तो परसेंटेज डी इंटीजर नंबर के लिए, परसेंटेज एफ फ्लोटिंग नंबर के लिए, परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए और परसेंटेज सी करैक्टर के लिए हम यूज करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, सेम जैसे आपने सी लैंग्वेज के अंदर देखा होगा। अगर आप कोई पर्टिकुलरली फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंट एफ। अब ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोगों को देखने के लिए मिला है, या फिर अभी हमने बात करा था प्रिंट आपको देखने के लिए मिला होगा। बट ये प्रिंट एफ क्या है? ये प्रिंट एफ है फॉर्मेट्स के लिए, जहां पे आप चाहते हो कि ये नंबर्स का वैल्यू कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफाई फॉर्मेट के अंदर शो हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे। इसका मतलब है फॉर्मेट हम देंगे और उसका वैल्यू हम देंगे, कोमा सेपरेटेड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आए तो मैं कुछ इस तरह से दूंगा और यहाँ पे जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट बनाने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एफ। अब इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को। अब हम बात करते हैं कि इनका यूज कहाँ है, रियल लाइफ यूज की बात करते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग प्रोग्राम पढ़ लेते हैं, अपना प्रोग्राम बना भी लेते हैं, बट हमें रियल लाइफ में उनका यूज समझ में नहीं आता। तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है मार्कशीट या फिर किसी तरह का रिजल्ट डिस्प्ले में। इसके अलावा बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हो, इनवर्स क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर या इनवर्स जनरेटिंग सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, वहां पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर, रिपोर्ट जनरेशन के अंदर, इन सब जगहों पे हम लोग इनका यूज करते हैं, जहां पे मुझे स्पेसिफाइड होता है। मान लीजिए कोई परसेंटेज निकालना है, तो 54.3% किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आया, तो मुझे ये शो करना है, या फिर मुझे दिखाना है कि वो फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, तो मार्कशीट से रिलेटेड कुछ मुझे डेटा फॉर्मेटिंग के हिसाब से शो करना है। तो उन जगहों पे मैं पर्टिकुलरली प्रिंट, तीन मैंने बताए हैं, प्रिंट, प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ, हम इनमें से यूज करेंगे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उनके ऊपर प्रैक्टिस प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हम करेंगे ताकि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं भी मेहनत करूंगा आपके साथ साथ, आप भी मेहनत करेंगे, ताकि जितने प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के ड्यूरेशन में, वो आप साथ साथ में अपने सिस्टम पे भी बना के देखें, ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके अंदर हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग जो कि हमारे सिलेबस से अलग, कुछ एडवांस प्रोग्राम भी हम डिस्कस करेंगे लाइव लेक्चर्स के अंदर। तो आप साथ में बने रहे हमारे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।